So इसलिए the law of purity is also referred to as the law of purity of gametes. समझ रहे हो ना? तो इसलिए इसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों बोलते हैं, तो वही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. ओके. So this law states that gametes are always pure for the trait. So this is because after meiosis, the two different factors of a character are separated and they move to two different cells. समझ रहे हो? वो अलग अलग सेल्स में चले जाते हैं. तो क्यों ऐसा होता है? दिस इज बिकॉज द एलेलिक जीन्स आर लोकेटेड on different homologs of the homologous chromosomes Yes. and in anaphase 1 क्या होता है? In anaphase 1 the two homologous chromosomes are pulled to the opposite poles. समझ रहे हो? तो हम उसको खींच के इधर उधर कर देते हैं. तो ये उसका रीजन है. ओके. तो व्हाई दे आर लाइक दैट. समझ में आया आद्या जी? तो इसीलिए आपका ये कंसेप्ट है. इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आई विल ड्रॉ ए डायग्राम, तब आपको समझ में आ जाएगा. तो सपोज हम लोग ये एक सेल बना रहे हैं, ये एक और सेल बना रहे हैं एंड ये एक और सेल बना रहे हैं. ओके. सपोज प्रॉब्लम क्या है, इसको हटाने के लिए फिर गड़बड़ होता है. ओके. तो इसको थोड़ा हटाने के लिए अब तुम जाओ यहाँ से. तो इस लाइन को हमारे इस तरह से. ओके. सपोज समथिंग लाइक दिस वी हैव ड्रॉन. तो अब व्हाट इज हैपनिंग, अब हम लोग बनाएंगे क्या? क्रोमोसोम्स. ओके. तो सपोज लेट अस मेक टू क्रोमोसोम्स. ओके. तो ये हमारा दो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स. फाइन. So suppose these are two homologous chromosomes and तो अब ये लोग पेयर्ड होते हैं, तो इसलिए वो पेयरिंग हो जाएंगे. और पतला बना देते हैं, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया. तो सपोज ये आपका एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये उसका पेयर है, ये उसका होमोलोग है एंड ये उसका पेयर है. So these are sister chromosomes, you know these things. फाइन. तो ये आपके कंसेप्ट्स हैं. तो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स. फाइन. नाउ तो जनरली इन मियोसिस 1 क्या होता है? तो मियोसिस 1 में आपका क्या? ओके. तो जनरली इन मियोसिस 1 these two remain together. ओके. तो ये दोनों ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट दिस इज होमोलोगस पेयरिंग. ठीक है. सो ये आपका होमोलोगस पेयरिंग है. तो ये ऑलमोस्ट क्लोज टू ईच अदर रहते हैं. बट जैसे ही एनाफेज होगा, तो एनाफेज में हम लोग थोड़ा उसको अंडाकार बना देंगे. तो व्हाट विल हैपन? द टू क्रोमोसोम्स विल बी पुल्ड टू ऑपोजिट पोल्स. ओके. तो उसको अब हम ऑपोजिट पोल्स में पुल करेंगे. सो एक पेयर इधर आ जाएगा एंड एक पेयर इधर आ जाएगा. क्लियर? सो दिस इज वन पेयर एंड दिस इज वन पेयर. तो सेम थिंग अगर आपका साइटोकाइनेसिस होगा तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा. कोई शक?
चलिए, sir. तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब इसमें अगर हम लोग एलील डालेंगे, ओके, तो एलील डालने से क्या होगा? तो व्हाट इज द अल्फाबेट? ये रहा। तो अब सपोज हम लोग यहाँ लिख रहे हैं टी टी, ओके, तो सपोज ये टी टी है, ओके, तो अब ये टी टी को हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से इसके ऊपर लिखना पड़ेगा ना। तो ये हमारा सपोज टी टी है, एंड सपोज वो छोटा भाई स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर? तो इधर क्या होगा? तो इधर ये क्या हो जाएंगे? आपके टी और टी इधर हैं, एंड आपके स्मॉल टी और स्मॉल टी इधर हैं, एंड वो फिर अलग अलग सेल्स में चले जाएंगे। ओके, Yes, sir. एंड इधर आ जाएगा क्या? आपका स्मॉल टी। Small t. फाइन। सो ये हमारा जो कंसेप्ट है, थोड़ा ऊपर कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द जेनेटिकल एस्पेक्ट। ये आपको जब डायग्राम्स मिलेगा तो ये सारा चीज क्लियरली होगा, तो आपको उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आप नोट ले लेना, वही मैं आपको चाहता हूँ। तो आया समझ? तो देख रहे हो, तो आपका जो एलील पेयर क्या हो गया? सेपरेट सेग्रीगेट कर गया। अब मियोसिस 2 में क्या Yes, होगा? sir. तो व्हाट विल हैपन इन मियोसिस 2? आपका ये सेल डिवाइड कर T जाएगा, होगा। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? ये अलग अलग हो Yes. जाएगा, एंड ये जो है ये अलग अलग हो जाएगा। तो दो में टी टी होगा, दो में स्मॉल टी होगा, 4 गैमेट्स ऐसे बन जाएंगे। तो समझ रहे हो? तो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर व्हाट? This is the basic reason for your purity of gametes. Okay, so that is why this is the basic reason Yes. for purity of gametes. So gametes are always pure for the trait. तो ये आपका कोरोलरी है, आपका मेंडल्स का फर्स्ट लॉ, ओके, जिसको हम लोग एनसीईआरटी में सेकंड लॉ बोलते हैं, एंड सो ऑन। क्लियर? So this is something about Yes. Mendel's first law. Now, okay, so Mendel एक्चुअली जब ये हुआ तो मेंडल को बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि भाई इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो मेंडल वाज इमेंसली हैप्पी एंड was immensely happy due to the what? Due to the repetition of data. Okay, due to the repetition of data, due to which he was capable of formulating क्या? 2 principles. फाइन। तो फॉर्मुलेटिंग 2 प्रिंसिपल्स, तो वो काफी खुश हुए। ओके, नाउ he gained mental strength and decided to go for क्या? Crossing more than one more than one characters at a time. Okay, so he gained mental strength, decided to go for crossing more than one characters at a time, and studying the effect of more than one genes. Okay, studied the effect of more than one gene. Okay, expression क्या हो रहा है? एक सेकंड, कीबोर्ड कुछ गड़बड़ कर रहा है।
एक्चुअली दीज आर ऑल बैटरी कीबोर्ड्स ना, क्या करते हैं। चलिए, okay, so studying the effect of more than one gene expression, pigmentation decided to go for crossing more than one character at a time, and studying the effect of more than one gene expression on the inheritance of each other. समझ रहे हो? तो ए के होने से बी को क्या फर्क पड़ता है, बी को होने से ए को क्या फर्क पड़ता है, ये वो जानने का कोशिश करने लगे. Understood? So that is what he started to know. Okay, कोई शक? So now that. No, sir. So these process were called क्या? So these crosses were called accordingly were called dihybrid cross if two genes were if inheritance of two characters, okay, were taken at a time. Okay, so these crosses were called dihybrid cross if inheritance of two characters are taken at a time, comma trihybrid cross. एंड ये आप ऐसे मार सकते हैं और क्या, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, तो ट्राईहाइब्रिड में 3 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइब्रिड इफ हम लोग 4 कैरेक्टर्स लें, ओके, पेंटाहाइब्रिड अगर हम लोग 5 कैरेक्टर्स लें, ओके, एंड सो ऑन. ठीक है, एंड सो अंडरस्टूड. सो दिस इज द कंसेप्ट. आ गया मजा? तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस डाईहाइब्रिड क्रॉस. ठीक है, तो हर चीज सेम रहेगा, सिर्फ नाम बदल जाएगा एंड जीन्स बदल जाएंगे. डाईहाइब्रिड क्रॉस. ओके, चलिए, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में अब हम लोग क्या लेंगे, कौन सा कैरेक्टर लेंगे, बताओ आपका क्या मन कर रहा है. अक्षिते, आप कौन सा कैरेक्टर लेना चाहेंगे, सर कौन सा 2 कैरेक्टर? हाँ बोलो अक्षिते का भाई. हाँ बताओ, अब आपको हर जगह उंगली करना होता है, तो बताइए. अब बोलो, सांप क्यों सूंघ गया? राउंड एंड रिंकल सर. राउंड एंड रिंकल तो एक ही कैरेक्टर हुआ. सर टॉल एंड राउंड मतलब हाइट और शेप. हाँ, हर समय आसपास का कैरेक्टर लिया करो तो लिखने में भी आसानी होता है. ओके, मीन्स ट्राई टू टेक सिमिलर. भाई लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं हम, बट आसपास का लेने से क्या है ना, उसको करने में भी मजा आता है, लिखने में, प्रोनाउंस करने में, इस तरह से. देख रहे हो मैंने क्या किया, बिल्कुल वही डब्बा उठा के इधर ले आए. फाइन. अब हम लोग क्या करेंगे, ये एक्शन प्लान वाला काम हटा देंगे, सिर्फ गाइडलाइन ले लेंगे. ये है आपका क्रॉस. ओके, सिर्फ ये डाईहाइब्रिड क्रॉस है. सो डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो अब हम लोग यहाँ लेंगे सीड शेप एंड सीड कलर, ऐसा ले लेते हैं. तो ये कौन कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, बोलिए. तो अब इधर लिखने का जगह नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे. तो राउंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल, एंड दूसरा कलर क्या हो जाएगा, येलो. टॉल एंड ऑफ सीड कलर था सर. एक्चुअली मैंने वही लिया ना आसपास वाला, तो वो इजी होता है. तो इसलिए अब हम लोग क्या लेंगे यहाँ, प्योर राउंड
येलो सीड्स। ओके, तो यहाँ हम लोग सिर्फ स्टेमन लेंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। ओके, राउंड येलो सीड्स एंड प्योर क्या लेंगे? Wrinkled green. ग्रीन। देख रहे हो, तो हर चीज सेम है, कुछ बदलने का जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू फॉलो द सेम रूल्स। आप Yes. जो जीनोटाइप कैसे लिखेंगे बताइए? अब आपको दूसरा भी लिखना पड़ेगा। हम लोग Yes. Yes. RY लिख सकते हैं या RRY looks. RRYY। RRY अच्छा है, Yes. कौन सा So, बेटर है? second वाला RRY भी अच्छा Second RRY वाला. समझ में आया? जैसे नेवर राइट RY। ओके, वो तो मैं बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, मैं इतना प्यार से नहीं पूछता। तो क्या बोल रहे हैं आद्या, बताओ? तो इसलिए Yes. ये होगा होमोजाइगस राउंड येलो। फाइन, सो येलो। ओके, तो एक्चुअली ज्यादा हो जाता है ना। होमोजाइगस राउंड Yes. येलो एंड इसको क्या करें, बस सिर्फ होमोजाइगस लिख देते हैं ना, अब जगह नहीं होगा तो इधर भी होमोजाइगस रिंकल लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? Smaller, small by small. स्मॉल बाय स्मॉल बाय। आप ऑल्टरनेटिव भी लिख सकते हो। आप RRYY नहीं लिख के सपोज आप लिखना चाहते हो रिसेसिव से, तो क्या लिखेंगे? WWGG यस, बट कैप्स में WWGG लिख Yes. सकते हो। एंड इसको क्या लिखोगे? Small Small WWGG. आया समझ? तो इसीलिए ये Yes. आपका डिफरेंस हो जाएगा। फाइन, चलिए, तो ये हमारा केस है, तो ये हमारा जीनोटाइप है। तो वी विल बी फॉलोइंग एक्चुअली दिस वन, तो हम कोई डिस्कोर्डेंस नहीं करेंगे, बट मैंने आपको बोला है कि ऑप्शन आप दोनों ले सकते हैं। क्लियर? Yes. तो अब हम लोग Yes. ये सब नौटंकी नहीं करेंगे, तो सब में टाइम बहुत लगता है। तो नाउ व्हाट विल बी द आपका गैमीट्स, तो बताइए। कैपिटल और कैपिटल वाई। यस, तो अब आपका गैमीट क्या हो जाएगा? कैपिटल R कैपिटल Y, क्योंकि दोनों में से एक एक लाना है। एंड इधर क्या हो जाएगा? स्मॉल r Smaller, small small y. y। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? Capital or smaller, capital by small. फाइन, तो इसीलिए एक्चुअली गाइडलाइन हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अब आपका फर्टिलाइजेशन हुआ तो F1 क्या होगा? सो इसको भी हटा देंगे। सो दिस विल बी व्हाट? राउंड येलो सीड्स। ठीक है, तो उनको क्या मिला? राउंड येलो सीड्स मिला। एंड तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? Capital or smaller, R capital by Y small. Y। आप जस्ट क्रॉस कर दो, Yes. R को R से, Y के Y से। अगेन डोंट राइट RY एंड सो ऑन। ओके, सो लाइक दैट। तो ये सब आप जानेंगे, इसको मैं इस तरह से। क्लियर? तो एक्चुअली ये सब आपको जो मिले नोट्स में ये फोटोग्राफ होगा तो वो इजी होता है, इसमें थोड़ा टाइपिंग प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा सपोज, अब इसके गैमिट्स क्या क्या होंगे? RY। अब इसके कितने गैमिट बनेंगे बताइए? 4 हमें टेबल चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू Yes. डिलीट दिस टेबल। तो अब हमें एक 4x4 टेबल बनाना पड़ेगा। क्यों? इसका जो नंबर ऑफ गैमिट्स क्या हो जाएगा? 2 to the power 2। ओके, वो मैं आपको लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा। तो इसीलिए अब 5x5 हमें, ना? हाँ बोलो। 5 हाँ, वी विल मेक अ टेबल ऑफ 5x5, क्योंकि गाइडलाइन भी होगा ना उसमें। 5x5 Yes, sir. 5x5 का टेबल बनाएंगे। ओके, तो ये पहला वाला गैमिट लाइन है, इसको थोड़ा लंबा, थोड़ा लंबा, थोड़ा लंबा, थोड़ा लंबा, इस तरह से कुछ। एक्चुअली इसका ऐसे कुछ सेटिंग होता है ना, तो इसमें सेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा मैनुअली ही करना पड़ता है।
चलिए, सो अब ये डायमंड बॉक्स है, आपको मालूम है कि आप किसी तरफ मेल ले सकते हो एंड दूसरे तरफ क्या ले लेंगे हम लोग फीमेल गैमेट्स ले लेंगे। फीमेल ले लेंगे। ओके, तो अगेन अगर हम एरो लाएंगे, सपोज नीचे हमने मेल ले लिया एंड हमने साइड को क्या फीमेल ले लिया, फाइन। तो ये आपका गैमिट्स हो गया। तो आप इधर हर समय जो गैमिट लिखेंगे ऑलवेज याद रखेंगे, यू विल फॉलो द सेम रूल्स। तो इसलिए ये सब हम लोग सेंटर लाइन कर देंगे। सो ये आपका हो जाएगा क्या RY। ओके, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा 14 कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारा चलिए ये RY हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पहले R का काम तमाम करो, ठीक है, R स्मॉल y। ओके, उसके बाद स्मॉल r आया, उसके साथ कैपिटल I। ओके, एंड लास्ट में स्मॉल r स्मॉल। क्लियर? स्मॉल y। तो इसलिए जब भी आप लिखेंगे एक का काम खत्म करो फिर दूसरे में जाना, फाइन। डोंट डू डिस्को डांस। हाँ बोलो सर, इसमें हम सेल्फिंग वाला स्टेप नहीं दिखाएंगे? कौन सा स्टेप? कैपिटल आर लिखा है स्मॉल ना, आर कैपिटल। यस सर। ये सेल्फ पॉलिनेट Yes. कर रहे हैं ना हम लोग। ये सारा इधर नहीं दिखा रहे हैं, इसी को सेल्फ करेंगे। ये F1 है तो ये सेल्फ पॉलिनेट किया हुआ है ना। यस सर। तो हर चीज किया हुआ है, कुछ भी छोड़ना नहीं। एंड इधर भी उसी तरह से गैमेट लिखेंगे, RY R स्मॉल y स्मॉल r कैप y स्मॉल r स्मॉल y। ऑलवेज फॉलो ए कॉमन पैटर्न, फाइन। नाउ अब इधर हम लोग लिखेंगे क्या, जीनोटाइप। तो ये आप खुद भरेंगे, ये अभी मैं भरने वाला नहीं। ओके, बट मैं आपको एक बढ़िया सा फिर ये बता दूंगा शॉर्टकट, इसको भरना आप ही को है सीखने के लिए। मैं आपका जो डिफिकल्ट वाला कर देता हूँ। सपोज ये, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे यार, काम करना बड़ा मुश्किल है। 16 किया था क्या? ओके, सो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, RR YY। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, सपोज बोलिए RR YY, फाइन। इधर क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्मॉलर Smaller capital YY, एंड इधर क्या हो जाएगा, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल y स्मॉल। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अंडरस्टूड? अब देखिए, बिना कुछ किए, चलो कर ही देते हैं, क्या अब जब इतना किया है तो फिर रोना क्या है। तो एक्चुअली इधर इधर क्या होगा बताओ, अक्षिता आप हर कोई एक एक बोलो, बताइए। अब इसमें टाइम मत खोटी किया कैपिटल करो। R कैपिटल R हाँ, मतलब कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट बोलो आद्यशा, जल्दी बोलिए। आद्यशा अभिजिता वो सोती है, पता नहीं क्या करती है, अच्छी बच्ची बर्बाद हो गई ना वो यूनिट 8 जाके। चलो बोलो आद्या जना। Yes, so capital R, small r, capital Y, capital Y. चलिए, वेरी गुड। उसके बाद अरिन भट्टाचार्य बोलिए। ए आत्मन, तुम है ना साइड में देख कर बुलाया करो, एक्चुअली मुझे दिखता नहीं है नाम। फटाफट बोलो किसी का नाम है, बुलाओ। अनुराग रंजन। अनुराग, जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. Capital R, small r, capital Y, small y. कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट बोलो आत्मन। प्राची नायक। प्राची नायक। प्राची So एक, कैपिटल R
capital R, capital Y, small y. चलो नेक्स्ट बोलो रोहन, रोहन। सर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए उसके बाद बोलिए जल्दी जल्दी, बी सुश्री फास्ट। मैडम। सुश्री फास्ट, सब रिएक्टिव हो। सर स्मॉल आर कभी स्मॉल पहले नहीं लिखना होता है। नो, नेवर राइट कैपिटल स्मॉल आर पहले। हाँ हाँ बोलो। फिर स्मॉल वाई। देख रहे हो, एक गलती पता चल गया हम लोग को। मतलब अगर हम कैपिटल आर पहले है तो आपको कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट राइट स्मॉल आर इन द बिगिनिंग। ओके, ये रूल है। तो देख रहे हो, हमें पता चल गया कि ऐसा नहीं करना है। चलो गुड, नेक्स्ट। श्रीजिता, सुजीता जल्दी बताओ। सुजीता। स्वस्ति दीपन, स्वस्तिदीपन, हाँ फटाफट करो। स्वस्तिदीपन, स्वयंभू, स्वयंभू, ऑल रेडी रहो। सर स्मॉल आर कैपिटल वाई। अभी फिर तुम काला है हो। अभी तुम का पिक्चर देख रहा था जरूर, वो फुटबॉल मैच। सच बताओ, आप क्लास में थे ना, नहीं सर। फुटबॉल देख रहे थे। तो सर, अब भी पूरा अभी क्लास में। अभी सुश्री को मैंने क्या बोला, यू कैनॉट जो राइट। पहले आना चाहिए हाँ बोलो क्या होगा। सर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल। हाँ, इसलिए बेहोश मत बैठो। नेक्स्ट, उदय नारायण, उदय। सर कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर कैपिटल वाई कैपिटल सर आर। कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाँ, पागल बनने का बहाना मत ढूंढो। चलिए नेक्स्ट, सज्जोत, सजोत। सजोत, देवी प्रसाद, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। चलिए नेक्स्ट, आहिशा, आशीषा। आशीषा, सॉरी असीशा, capital R, small r, capital Y, small y. चलिए नेक्स्ट, लीना, अर्लिना। Capital R, small y, small y. वेरी गुड, बिकॉज ये सब रूल्स है। नेक्स्ट, लास्ट, जल्दी। और अर्पित बिस्वाली एक ही अर्पित, बच्चा है। अर्पित, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बस खत्म। तो समझ रहे हो, तो ये हम लोगों ने कर दिया क्या, तो वी हैव फिल्ड द फिनोटाइप्स। ओके, अब आपको जीनोटाइप बताना है। ओके, तो जीनोटाइप अभी हम लोग लिखेंगे, थोड़ा छोटा फॉन्ट में, बड़े में नहीं होगा। तो आत्मन शुरू कीजिए। जीनोटाइप पहले बताइए, फर्स्ट जीनोटाइप बताओ, ये क्या होगा, राउंड येलो। ओके, राउंड येलो सर, यस सर। इतना बड़ा हो गया, और छोटा कर दिया। तो ये है राउंड येलो। अब देखो, ये सब राउंड येलो होंगे। अगर आप इज्जत से जजेस का बात मानोगे ना, तो धड़ाधड़ स्वयं होगा। ओके सर तो ये फिनोटाइप हुआ ना? हाँ, फिनोटाइप। जीनोटाइप तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हमारा फिनोटाइप है। अब इधर क्या होगा, ये भी राउंड येलो। इधर क्या होगा, ये भी राउंड येलो। इधर क्या होगा, ये भी राउंड येलो। इधर क्या है, राउंड येलो। ये भी राउंड येलो। इधर क्या है, ये भी राउंड। देखो मैंने कुछ सर देखा नहीं। ऊपर वाले सर, ये ऊपर वाला के ऊपर सर वो राउंड लोगो। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। चलिए, क्या कर रहा हूँ, हो गया। तो इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या करना है आप देखो, सिंपली ड्रॉ लाइंस। ओके, ये बहुत सिंपल सा है। देखो, एक स्ट्रेट, फिर आप बनाएंगे स्ट्रेट, एक ट्रायंगल हो गया 90 डिग्री यस। वाला। फिर अरे यार ये सब दुखी कर रहे हैं बस। फिर ये आ जाएगा क्या, स्ट्रेट। तो ये पू देख रहे हो, तो धड़ाधड़ बिना देखे लिखो। तो इसलिए जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आता, धड़ काम चलता है। ओके, एक्चुअली आज ये ऋषिका थोड़ा गाली खाएगी, क्योंकि वो हर बार लास्ट मिनट में आती है। तब उसको मैं एक्चुअली भगा दूंगा क्लास से, क्योंकि आप
डोंट टेस्ट माय पेशेंस। अब इतना अमीर अमीर बच्चा, अगर तुम लोग नेट का कुछ कर नहीं सकते तो क्या किया जाए बताओ। हो गया, तो मैंने सारे सेम कलर से लिख दिए। अब देखिए ये वाला एंड ये वाला, ये सब सेम है, देख रहे हो? यस सर। तो इसका कलर क्या है बताओ तेजस? राउंड ग्रीन। दिस इज राउंड ग्रीन। अब फिर तेरा मौसी आ गई है क्या? चलो, नहीं सर, अभी तो अकेले बैठा हूँ। हाँ, ये राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन, एंड क्या आपका ये भी राउंड ग्रीन। ओके, तो देख रहे हो ये तीनों सेम हो गए। अब ये देखिए ये तीनों सेम हो जाएंगे। ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कलर नहीं मिल रहा, ये और ये, तो इसका क्या फिनोटाइप है आयुषी? आइए जल्दी, फिनोटाइप। तो ये देख रहे हो, ये लोग सब मजा नहीं आता है इस सब चीज में। तो ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो। ओके, तो दिस इज रिंकल्ड येलो। क्योंकि आप लोग जो मस्ती कर रहे हो ना, उसका तो ताल में ताल आएगा मजा, तो इसलिए भाई बाद में रोने से अच्छा है अब से गलती मत करो। तो अब ये आ जाएगा सेम रिंकल्ड येलो, ये भी आ जाएगा रिंकल्ड येलो। ओके, तो इसका ये जो बचा होगा रिंकल्ड ग्रीन। बस, तो ये हम लोग कलर भी चेंज कर देंगे। तो देख रहे हो कितना पेन लेकर मैं कर रहा हूँ, क्यों मालूम है ना? ये उतना जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे आधे से ज्यादा बच्चा आत्मन लिख के रखना, जिस दिन क्लास हुआ मैं साबित कर दूंगा। तो उनको ये डब्बा बनाना नहीं आता है। आप सब ये डब्बा क्लास 12th में बना चुके हो, बट आई चैलेंज यू कैनॉट मेक दिस डब्बा नाउ इमीडिएटली। समझ रहे हो? तो ये है कंसेप्ट। यस सर। तो इसीलिए जब तक आप एक बार नहीं बनाओगे तब तक वो नहीं बनेगा। समझ रहे हो? सो लाइक दैट। तो ये हो जाएगा क्या? So this is wrinkled green. Okay. चलिए, so this is the case. चलो एक बार मैंने क्यों बनाया डब्बा मालूम है? फिर आगे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। समझे ना? चलिए, तो ये हमारा हो गया डिब्बा। तो देख रहे हो, तो वेरी सिंपल। आप देखो तो व्हाट इज आवर जेनेट रेशियो बताओ आद्या सिंह? phenotypic. हाँ, and never ask this question again because मेंडलिज्म में और कोई रेशियो बोलने का जरूरत नहीं है। चलिए बताइए, 9 क्या? 9 round yellow. Yes, बिना उसके नहीं 3 बोलना है। round green. 3 round green. See what we have done? We have finished round business. देख रहे हो कि नहीं? हमने राउंड का काम तमाम कर दिया। आप इसको रिंकल्ड येलो भी लिख सकते थे, बट फिर खिचड़ी शुरू होगा। तो इसलिए फिनिश वन कैरेक्टर देन गो टू नेक्स्ट। राउंड हो गया दोनों, अब रिंकल्ड में जाओ। तो अब आ जाएगा क्या? 3 wrinkled yellow and 1 wrinkled green. 1 wrinkled green. तो ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है। तो हम लोग वही चीज यूज कर लेंगे जो कलर हमने यूज किया है इधर, तो वो आपको याद रखने में इजी करेगा। तो ग्रीन वाला हमने लिया है ग्रीन। एक बार मस्ती करना होता है, बस एक बार बदमाशी करो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो डोंट सेव टाइम व्हाइल ट्रेनिंग, ओके? तो देन ऑटोमेटिकली इट विल सेव टाइम। अब देखो मैं आपको ओके जेनोटाइपिक रेशियो बताता हूँ। डू यू नो द जेनोटाइपिक रेशियो? यस। कोई जरूरत नहीं है, तो आप लोग को मैं आपको बढ़िया प्यार से जेनोटाइपिक रेशियो सिखाता हूँ। ओके, अब देखिए, प्लीज सी दिस बॉक्स, दिस इज 1, यस सर, is 2 2, 2 2 is 2 1, is to 1,
is तो to फिर Yes, साइड 2, वाले यस सर is to 4, 4 is to 1, बीच वाले 1 is to फिर 2, उसके साइड वाले 2 is to 2, Two. is to Goes 1. to 1 समझ में आया? तो देख रहे हो? तो yes, अगर sir. आप इज्जत से डिब्बा बनाओगे, what you do, just draw a line here, एक डायगोनल लाइन बना लीजिए. अब उसके चारों ओर सारा रिजल्ट आ जाएगा. 1 is to 2 is to 1 is to 2 is to 4